या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा यह गया है कि एक प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर है, हैज़ ए रेसिस्टेंस ऑफ 50 ohm at 20 degree Celsius. When dipped in a liquid, the resistance becomes 76.8 ohm. The temperature coefficient of resistance for platinum is this. Then the temperature of the liquid is what? तो हमें पता यह है कि बेसिकली यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जिसको कि हम थोड़ी देर के लिए R1 कह देते हैं। तो R1 हमें दे रखा है 50 ओम, और इस पर जो टेम्परेचर है वो आपका T1 दे रखा है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। फिर इसी तरीके से दूसरा रेसिस्टेंस R2 हमें दे रखा है कितना, 76.8 ओम, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा ये अपने को पता करना है। और इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू दे रखा है 3.92 इंटू 10⁻⁻3, ये ऐसा दे रखा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, तो जहाँ पर हम आर नोट जो है, आर नोट हमारा रेसिस्टेंस होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम R2 के लिए लिखना चाहें तो R2 विल बी इक्वल टू लिखा जा सकता है R2 कैन बी रिटन एज आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू इसका डेल्टा टी कितना होगा अपने को नहीं पता है। और R1 के लिए लिख सकते हैं हम क्या, आर नोट इंटू 1 प्लस इसका डेल्टा टी 0 से 20, तो मतलब इसका डेल्टा टी हम 20 लेंगे। डेल्टा टी का मतलब बेसिकली डेल्टा टी का यहाँ मतलब है जो भी टेम्परेचर है -0 डिग्री करना है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर यहाँ पर 20 था, तो हमने 20 - 0 किया तो वी विल गेट 20, और एक में टेम्परेचर को हमने टी माना है तो t - 0 करेंगे तो t आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो हमें मिलता है क्या, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, जब इसका रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी अपॉन में मिलेगा आर नोट इंटू 1 प्लस 20। आर नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन से, अच्छा ये R2 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो R2 है 76.8 और R1 हमारा है 50, तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी अपॉन हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर 20 अल्फ़ा होना चाहिए, 1 प्लस 20 अल्फ़ा, ऐसा कुछ। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर सर 2 से कैंसिल किया जाए तो यहाँ पर 25 लिखा जा सकता है, और इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 और 0.4 इतना लिखा जा सकता है। और अब हम कुछ नहीं करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 25 प्लस 25 अल्फ़ा टी विल बी इक्वल टू 38.4 प्लस 38.4 इंटू 20 अल्फ़ा, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे एक 10 आएगा और इससे ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा वाले टर्म को अगर एक तरफ कर लें तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा आ रहा है और एक अल्फ़ा यहाँ पर दिख रहा है मुझे, तो मैं अल्फ़ा वाले को एक तरफ अगर करूँ तो वी कैन से 25 अल्फ़ा टी, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, अगर इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6 और 1 7, इतना अल्फ़ा हमारा हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, इधर हमारा 38.4 पहले से था ये, और ये 25 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -25। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा की अगर वैल्यू डाल दें तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 25 इंटू, अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फ़ा है कितना, 3.92 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो एक काम ये अगर हम कर लें, हाँ इतना, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अल्फ़ा को यहाँ पर कॉमन ले लें तो थोड़ा आसानी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, अल्फ़ा को अगर हम कॉमन ले लें
तो हम आसानी से कॉमन काम कर सकते हैं। तो अगर अल्फ़ा को कॉमन लेते हैं तो बेसिकली 3.92 इंटू 10⁻³ को कॉमन ले लेंगे एंड बचेगा क्या, बचेगा हमारा 25t माइनस 768 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा और हमारा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे हमारा आएगा 100 और यहाँ पर से इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हमारा आएगा 10। एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और इसको हम चाहे तो 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसको हम 2 5 ज़ा लिख लेते हैं और इसको जो हम लिखना चाहेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12 यानी 196 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन सारे टर्म को हम राइट साइड में अगर भेज दें तो वी कैन से कि 25t माइनस 768 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 134 इंटू हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 196 इंटू हो जाएगा 10⁻³ तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा कितना, 25t माइनस 768 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ काम करें अगर तो इसको हम 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14 लिख सकते हैं और इसको काटते हैं तो 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16 ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। अब ये हमारा फाइनल आंसर जो हमें दिख रहा है कुल मिलाकर के यहाँ तक, इस 5 और 67 को अगर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 7 ज़ा 35 और 5 6 ज़ा 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 और ये 10⁻³ को ऊपर ले जाके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ और अपॉन में वी कैन से दिस विल बी 98। ठीक है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इस 98 को हम लगभग अप्रोक्सीमेट अगर 100 मान लें तो 100 से हम इसके 2 ज़ीरो को कैंसिल करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 10 के इक्वल आएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 25t माइनस 768 विल बी इक्वल टू हमारा 3350 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में। तो हम कह सकते हैं कि ये 25t जो होगा सर ये हमारा 3350 प्लस 768 आ जाएगा और वी कैन से दिस 25t विल बी इक्वल टू 8 6 5 11 7 3 10 1 11 और 3 1 4 इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 4118 अपॉन में 25 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 25 1 ज़ा 25 आएगा। थोड़ा सा हम एक काम कर लेते हैं, पहले 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, इसको 5 से करेंगे 5 8 ज़ा 40 1 यानी 11 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 फिर 18 हो जाएगा तो 5 3 ज़ा 15.6 आएगा और इसको अब हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 यहाँ पर 32 आएगा तो 5 6 ज़ा 30 और फिर यहाँ पर 23 आएगा तो 23 आने का मतलब 5 4 ज़ा 20 और पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेट में जो टी आ रहा है हमारा 164 पॉइंट समथिंग आ रहा है और इसके आसपास जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम टिक करेंगे। ये अप्रोक्सीमेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने 98 को हमने 100 कंसिडर कर लिया था, अदरवाइज़ ये 164 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आता। तो 164 से थोड़ा सा बड़ा जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है वो 167 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।